अफ़ज़लुल उलूम सदाक़त की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। वो दानाए सुबुल ख़त्म रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ बादिए सेना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हिदायत के लिए यूं तो लाखों अंबिया आए। हिदायत के लिए यूं तो लाखों अंबिया आए। कबीलों और कौमों में पयाबे रहनमा आए। मगर महदूद दावत लेकर, मगर महदूद दावत लेकर सारे बाखुदा आए। जहाँ का दर्द लेकर एक मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। न हो क्यों मुमताज
इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। तर्ज जमहूरी नशाने कज कुलाही चाहिए, अरे जिसके बंदे हैं उसी की बादशाही चाहिए। बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से आइए हम सब नबी आखिरुज़्ज़मा, शाफ़े माशर, कासम कौसर, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में नमाज वाला दरूद पढ़कर तोहफा भेजे। जरा ऊंची आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका। साहिब सदर जानशीन हाफिजुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, जमीयत उलमा इस्लाम के रूह रवां, हम सब के मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, जमीयत उलमा इस्लाम के जिम्मेदारान, आज हम सब हाफिजुल कुरान वल हदीस शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहु के मरकज में सालाना इज्तिमा में जमा है। आप हजरात ने उलमाए किराम और ज़ुअमाए कौम के बयानात सुने हैं। इस नशिस्त में असल बयान हमारे मखदूम हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहिब का होगा। मुझे भी बरादरान ने हुक्म दिया है मैं भी आज के प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालूं। सबसे पहले मेरे दाईं तरफ जो उलमा और फुजला बैठे हुए हैं, जिनके सर पर अभी पगड़ी रखी जा रही है, हुफाज़ किराम की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं इस गुलशन की आप यारी करने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब दरखास्ती ज़ीद मजदुहुम ने हमारे मखदूम की तरफ से दावत दी, हुक्म दिया। यहाँ का पैगाम हमारे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। मुझे याद है हजरत वालिद माजिद रहमहुल्लाह को जब शेख हजरत दरखास्ती का हुक्म आता था तो फिर सारे प्रोग्राम पीछे रह जाते थे, खानपुर का प्रोग्राम आगे बढ़ जाता था। मैं भी उसी सिलसिले को निभाते हुए, जुम्मा का दिन है, शबे जुम्मा पे हम जमा है, मैं आगाज करना चाहता हूं। आप हजरात के सामने एक पैगाम देना चाहता हूं कि आज देखिए दुनिया पूरा जोर लगा रही है कि मदारस का वजूद नहीं रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह के फजल से मदरसे उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, सर्दी मुझे भी एहसास है ज्यादा है, लेकिन आपके लिए इंतजाम भी बहुत आला है। थके हुए आप भी हैं, हम भी मुसलसल सफर करके आपकी खिदमत में पहुंचे हैं।
मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी जुबान से भी चंद बातें निकल जाएंगी। आइए आगाज अल्लाह के जिक्र से करें, कहो मिलके सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, अभी भी आवाज पूरी तरह नहीं आई। खानपुर के मरकज में बैठने वालों, दीनपुर के पड़ोस में रहने वालों, इस मरकज से हमेशा अल्लाह के नाम बुलंद हुआ है। इस मरकज से हमेशा आशिकान मुस्तफ़ा मैदान में उतरे हैं। इस मरकज से उलमा तैयार हुए, मुफस्सरीन तैयार हुए, मुहद्दिसीन तैयार हुए। हजरत दरखास्ती की मजलिस में जो पहुंचा है अल्लाह ने उसको बाकमाल बना दिया था। बड़े बड़े लोग आए, अल्लाह ने इस मर्द आहन से काम लिया। कैसा काम लिया कि आज भी दुनिया उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कहा करता हूं, जहां पर भी हमारे नबी का नाम होगा, सारी कायनात के पैगंबर का नाम होगा, शाफ़े माशर का नाम होगा, कासम कौसर का नाम होगा, यकीन कर लीजिए वहां पर नबी के गुलामों का नाम भी होगा। आज वो नबियों का नाम, नबियों के गुलामों का नाम पूरी आबोताब के साथ गूंज रहा है। दुनिया खराज तहसीन पेश कर रही है। कोयटा से कराची चले जाइए, पिशावर से खुशदार चले जाइए, बड़े बड़े आपको अकाबर मिलेंगे। हर एक की जुबान पर यही जुमला होगा, हमने फैज लिया है, खानपुर में हजरत दरखास्ती से लिया है। हमें फैज मिला है तो लाहौर में इमाम लौलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी से मिला है। फिर हमें फैज मिला है तो इस दीनपुर से मिला है। अल्लाह ने कैसे कैसे अफराद को चुना है, आज उनके हल्के काम करने में मसरूफ है। खानपुर का ये मरकज आज पूरी दुनिया में दीन इस्लाम के पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इस मरकज को क़यामत के दिन तक आबाद रखे। आमीन ऊंची आवाज से कह दीजिए। हजरत मोहतरम, मैं फिर दरखास्त करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बड़े इख्तिसार के साथ आइए दीन हक को समझिए। इस दीन को फैलाने के लिए ये उलमा मैदान में उतर चुके हैं। इन उलमा से कहना चाहता हूँ अपने अकाबर के तर्ज पे काम करने का। आज अकाबरीन की मौजूदगी में वादा करके मैदान में उतरिए। आपके अकाबरीन ने मैदान में उतरते हुए वसाइल पर नजर नहीं रखी है। उन्होंने ये नहीं सोचा मदरसा कैसे चलेगा, उन्होंने कहा मदरसे का आगाज कर दीजिए, वसाइल कहाँ से आएंगे। उन्होंने कहा ये काम रब का है, हमारा काम मेहनत करना है। जब मेहनत करेंगे अल्लाह वसाइल भी भेज देगा। दारुल उलूम देवबंद की तरफ चले जाइए, सुफा के चबूतरे पे चले जाइए। आइए जरा मदीना मुनव्वरा चलते हैं, अल्लाह सबको मदीना ले जाए, उसके खजानों में कमी नहीं। हजरत वालिद माजिद मदीना मुनव्वरा का जिक्र करते हुए ये शेर पढ़ा करते थे, मैं भी वो शेर पढ़ना चाहता हूँ। इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, जहाँ पे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। सबकी ख्वाहिश है मदीना जाए, बोलो भाई। सबकी तमन्ना है मदीना मुनव्वरा पहुंचे, नबी के रोजे के पास पहुंचे, नबी को सलाम पेश करें। वहां पे जब सलाम पेश करने का वक्त आता है, हमारे हजरत मौलाना हैदरी को अल्लाह ने मकाम दिया है, साल में 3-4 मरतबा चक्कर लग जाता है। मौलाना जमील रहमान भी पहुंच जाते हैं, हमारे हजरत मौलाना फजल रहमान भी पहुंच जाते हैं, कारी जफर साहब भी, हमारे पीर सिद्दीक साहब भी, अल्लाह सबको पहुंचा देता है। मुझे कहने दीजिए, एक जुमले की इजाजत दीजिए। उलमा मेहनत तो जरूर करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिए, इस मेहनत के नतीजे में आज उलमा आपके सामने आए हैं। ये आलिम बने नहीं है, इनका चुनाव मेरे रब ने किया है। हाफिज बने नहीं है, इनका चुनाव मेरे रब ने किया है। इन लोगों को मेरे रब ने दीन के लिए चुना है। कोई अरे गद्दी पर बैठकर काम कर रहा है, कोई मसनद पर बैठकर काम कर रहा है, कोई
कुरान की तफसीर पढ़ा रहा है, कोई हदीस की शरह पढ़ा रहा है, कोई फिका की किताबें पढ़ाने में मसरूफ है, और किसी को रब ने जब चुना तो पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, कौमी असम्बली में पहुंचा दिया, सेनेट में पहुंचा दिया। रब ने कहा हमने हर एक से दीन का काम लेना है। हम जब काम लेने पे आएंगे हजरत दरखास्ती को चुनेंगे, हजरत दरखास्ती मैदान में उतरेंगे, वसाइल नहीं होंगे, मैदान में उतरेंगे, दुनिया आएगी, बैत होते चले जाएंगे, हल्का बनता जाएगा, तहरीक चलेगी, हजरत के तलामजा आएंगे, उलमा निकलेंगे, हर आलिम आएगा, उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम गूंज रहा होगा, दूसरा नाम खत्म नबूवत का होगा, आमना के लाल का होगा। आज ये उलमा इन अकाबर की मौजूदगी में, और आप भी ये फैसला करके उठिए, हम भी इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह का नाम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बावाज़े बुलंद अदा करते रहेंगे, और खत्म नबूवत का परचम भी उठा के रखेंगे। आखिरी सांस होगा तो हमारी जुबानों पे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा होगा। हजरात मोहतरम मौलाना कलीम लुधियानवी साहब बैठे हुए हैं, आपके नारे का लुत्फ नहीं आया है। खत्म नबूवत का नारा हो और मखजन का मरकज हो और अकाबरीन बैठे हो और नारा धीमा सा हो, नहीं परेशान न होइए, थोड़ा सा वक्त और गुजार लीजिए, फिर सवाब ही सवाब है, अजर ही अजर है। अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए बबागे तोहल बड़ी जुर्रत के साथ नारा लगाना है। शायर ने कहा था, लगाता था तू जब नारा, खैबर को तोड़ देता था, हुक्म देता था, समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, हाथ लहरा के बुलंद करके, हाथों को बुलंद करके जवाब दे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। हजरात मोहतरम, मैं बात को तफील नहीं करना चाहता हूँ, इख्तिसार मद्दे नजर है, तारीख भी बदल चुकी है, अगली तारीख का आगाज हो चुका है। मेरी भी ख्वाहिश है हजरत हैदरी तशरीफ लाएं और कीमती ख्यालात से, नसाइश से हमें नवाजेंगे। बाद में फिर हमारे मखदूम मुकर्रम आपके सामने तशरीफ लाएंगे। आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। आपके अकाबरीन ने इन चीज़ों को नहीं देखा है। सुफ़ा के चबूतरे पे चले जाइए, सुफ़ा का चबूतरा मदीना मुनव्वरा में है, मेरे नबी के रोज़ाए अक़दस के सामने है। कुर्बान जाऊं, सहाबा आए थे, जानिसार आए थे, शहदाई आए थे, फैदाई आए थे, नबी के पास पहुंचे थे, दीन सीखने के लिए आए थे। मेरे रब ने जब चुना था, कैसे कैसे लोग आए, नबी के पास पहुंचे हैं, दीन सीखा है, अल्लाह का कुरान सीखा है, मैदान में उतरे हैं। आज मस्जिद नबी में चले जाइए, नबी के पास जाने वाला, सलाम करने वाला, दरूद पढ़ने वाला, जरा मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज से कह दीजिए, और जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, आग को पानी इतनी जल्दी नहीं बुझाती जितनी जल्दी दरूद पाक गुनाहों को पाक कर देता है। ये वजीफा बहुत बड़ा वजीफा है। हमारे अकाबर तो कहते हैं, कोई मुश्किल आ जाए दरूद शुरू कर दीजिए, दरूद पढ़ना आपका काम है, रहमतें उतारना मेरे रब का काम है, मुश्किलात को हल करना मेरे रब का काम है। दरूद को मामूल में शामिल कर लीजिए, दरूद जुबान पे आ जाएगा तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अकाबरीन को पढ़िए, फरमाया जब दरूद जुबान पे आता है अल्लाह रास्ते बना देता है, मदीना मुनव्वरा जाने का जरिया पैदा कर देता है, मक्का मुकरमा पहुँचा देता है, अपने घर का दीदार अता कर देता है, नबी के रोजे की जालियों के सामने खड़े होकर सलाम पेश करने का एजाज अता कर देता है। इसको अपने मामूल में शामिल कीजिए, दिन रात पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, फिर देखें रहमतें कैसे आती। वो शान वाले नबी जो सारे नबियों के इमाम बनकर आए, सारे नबी आपके पीछे, रजब का महीना है, मेराज शरीफ
इसी महीने में अल्लाह के पाक नबी को रब ने बैतुल मुकद्दस पहुंचाया है। जरा कुरान पे नजर डालिए, उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। जब आप सफर मेराज मेरे आका बुराक पर सवार जिब्राइल अमीन आए, साथ लेकर चले, बैतुल मुकद्दस पहुंचे हैं। आगे 1.25 लाख अंबिया किराम मौजूद है और इमामत का वक्त आया। सारी चीजें बीच में छोड़ रहा हूं। इमामत का वक्त आया तो जिब्राइल अमीन सोच रहे थे इमामत कौन करवाएंगे। चंद जुमलों में जुमले आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। यहाँ पर आज आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। इमामत कौन करवाएगा? पैगाम आया जिब्राइल आज मुसल्ले पर कलीम खलील नहीं खड़े होंगे, मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अल्लाह के हबीब खड़े होंगे। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दरूद इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं एक जरिया समझता हूं। आप मेरे कहने पे दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह जो सवाब आपको भी देगा वो सवाब मुझे भी देगा। नबी पर दरूद कसरत से पढ़िए। सफर मेराज है, मेरे नबी पहुंचे हैं। रब ने वहां बैतुल मुकद्दस में पहुंचाकर सारे नबियों को जमा किया है। आज वो मकाम मिल रहा है। सारे नबी पीछे खड़े हैं, सारे पैगंबर पीछे हैं, सारे रुसल पीछे हैं और इमामुल अंबिया आमना के लाल आगे खड़े हैं, इमामत करवा रहे हैं। सारे नबी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इसी इमामत की वजह से सहाबा का क्या कहना, उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है। जो वो नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे तो कहते थे पीछे इमामुल अंबिया के, जो सारे नबियों के इमाम बनकर आए, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, आइए बात को आगे बढ़ाऊं। पैगाम देना चाहता हूं, दावत देना चाहता हूं। पहला पैगाम दरूद का, दूसरा पैगाम दीन हक के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन जाइए, मैदान अमल में खड़े हो जाइए। कोई बातिल आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस मैदान में उतरेंगे, अल्लाह करीम आपको अजर अजीम अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे। मदरसे वालों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। अपनी औलाद में एक बच्चे को हाफिज बना दीजिए, कारी बना दीजिए, आलिम बना दीजिए। मेरे अकाबर बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कहते डॉक्टर न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, साइंसदान न बनाइए, पायलट न बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन जुमला कहना चाहता हूं, बाकी मैदानों में उन्हें उतार दीजिए। एक बच्चे को कुरान का हाफिज बना दीजिए, कारी बना दीजिए, आलिम बना दीजिए। ये आपके लिए कल जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा, निजात का जरिया बन जाएगा। अल्लाह करीम रहमतों के फैसले मेरा रब फरमा देगा। औलाद में से चुनाव कीजिए, मैदान में लेकर आइए, इस मैदान में उतरिए, मखजन में लेकर आइए, फिर दीन पढ़ाइए। और जब दीन आ जाता है तो मैं कमाल की बात अकाबरीन के जुमलों में कहना चाहता हूँ। दीन नाम अदब का है। मेरे नबी ने आके अदब सिखाया है, सहाबा ने अदब सिखाया है, अरे ताबीन ने अदब सिखाया है, तबा ताबीन ने अदब सिखाया है, आइमा मुज्तहिदीन ने अदब सिखाया है। किस तरह का अदब चाहिए? ये अदब भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। हदीस में आई, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, हम सब के नबी बैठे हुए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपकी दाईं तरफ हजरत कौन सहाबी बैठे हुए? आपके चचाजाद भाई बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हजरत खालिद बैठे हुए हैं, जो सैफुन मिन सुयूफिल्लाह है। अरे यहाँ पर बैठने वाला कौन सा सहाबी हुजूर की दाईं तरफ बैठे हुए हैं? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हुए हैं, हुजूर के चचाजाद हैं, हजरत अब्बास के बेटे हैं। और उस पर एक जुमला ईमान को ताज़ा करने के लिए सहाबा ने पूछा था हजरत अब्बास से, आप हुजूर के चचा लगते हैं, हुजूर आपके भतीजे हैं, हमें बता दीजिए, उम्र में तो आप बड़े हैं, फजीलत अल्लाह ने नबी को दी है, आप इसमें क्या जुमला कहेंगे? फरमाया हाँ सुनो सुनो, मैं जुमला कहना चाहता हूँ। हजरत
अब्बास कह रहे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, तारीखी जुमला फरमाया, फरमाया उम्र में मैं बड़ा हूँ, रुतबे में, फजीलत में, मकाम में, शान में मेरा भतीजा अब्दुल्ला का लख्त जिगर सब नबियों से बढ़कर है। हजरत अब्बास फरमा रहे रजी अल्लाह ताला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दाई तरफ बैठे हुए, बाई तरफ हजरत खालिद सैफुल्लाह बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मीठा मशरूब लाया गया। आपका मिजाज मुबारक दाई तरफ से आगाज फरमाते हैं, लेकिन आपने देखा मेरा चचा जाद भाई बैठे हुए, बाई तरफ उम्र में बहुत बड़े बैठे हुए मुजाहिद इस्लाम बैठे हुए। अपने चचा जाद भाई को मुखातब करके कहा, हक तुम्हारा बनता है, तुम दाई तरफ बैठे हो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं बाई तरफ वाले को पेश कर दूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आइए, इसमें अदब भी है, मोहब्बत भी है। फौरन कहा, आका अगर इस प्याले के साथ आपके होंठ न लगे होते तो ये मैं मशरूब हजरत खालिद को देने के लिए यकीनन आपका हुक्म मान लेता, लेकिन क्या करूं, मेरी नजर ये देख रही है इस प्याले के साथ आपके होंठ मुबारक लगे हुए हैं। आका हुक्म दे तो और बात है, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं फिर किसी सूरत में ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप उन्हें जाम पेश कर दीजिए, मैं इसी को पीना चाहता हूं। मैं अदब का भी बात भी कह चुका हूं, मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं। मुझे आपसे इंतहा दर्जा की मोहब्बत है, खुदा की कसम कोई चीज और होती, कोई और बैठा होता, तरजीह दे देता, लेकिन मैं तरजीह इसलिए नहीं दे रहा हूं, मुझे आपका जूठा मुबारक मिल रहा है। सुभान अल्लाह कह दिया। यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाप भी जन्नती है, बेटा भी जन्नती है। रिश्ता क्या है? बाप नबी के चचा हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चचाजाद भाई हैं। कहते हैं हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरी खाला लगती थी। मैंने नबी को दिन की जलवत में नमाज पढ़ते पढ़ाते हुए देखा, आपको उठते बैठते देखा। मेरी ख्वाहिश थी मैं नबी की रात की इबादत को भी देखूं, इसके लिए सोच रहा था। यह जज्बा है, यह मोहब्बत है। आज हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन याद रखिए आशिक वही है जो नबी की सुन्नतों को जिंदा करता है। आशिक वही होगा जो नबी का हुक्म मानते हुए नमाज की पाबंदी करेगा। आशिक वही होगा जो कुरान मजीद को रोजाना खोल कर पढ़ेगा। ये वो मैं जुमले सुना रहा हूं जो हमने अपने बुजुर्गों में हजरत दरखास्ती की जुबान से सुने हुए। आओ इस मैदान में उतरिए, इस मैदान में उतरकर हकीकी आशिक बन के आइए, फिर दुनिया को बता दीजिए कि मुसलमान हर चीज को छोड़ सकता है। नहीं छोड़ सकता तो आका की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। फिर कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमे। आज मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है, नाकामी की तरफ जा रहा है। उसने नबी के दीन को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, इसलिए पस्ती है। जमीयत उलमा इस्लाम जिसकी क़यादत एक तवील अरसे तक हजरत दरखास्ती ने की, उनकी मेहनत सिर्फ इस काम के लिए थी कि धरती अल्लाह की है, निजाम भी अल्लाह का आना चाहिए। परचम नबी को पकड़े रखा, मैदान में डटे रहे, उलमा को तैयार किया है। आज वही परचम अल्लाह के फजल से उलमा के हाथ में है, तुलबा के हाथ में है, अवाम के हाथ में है। उलमा मैदान में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में
खड़े हैं और इंशाअल्लाह वक्त आएगा इस पाकिस्तान की धरती पर कुरान का निजाम जरूर आएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। दुनिया नहीं चाहती इस धरती पर इस्लाम आए। आज पाकिस्तान को डिफॉल्टर की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, नाकाम रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है। जो करके चले गए आज वो बैठकर दलीलें देने में लगे हुए हैं। तारीख को उठाइए लेकिन तारीख माफ नहीं करेगी। लेकिन याद रखना ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह अजीज रब्बे काबा की कसम उठाकर कह रहा हूं, ये पाकिस्तान हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह का सूरज चमकता रहेगा पाकिस्तान भी बाकी रहेगा, मदारस भी इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। जरा इंशाअल्लाह तो मुजाहिदों की तरह कह दीजिए, जरा मुजाहिदों की तरह आवाज आनी चाहिए। कोई दुनिया की ताकत मदारस को नहीं मिटा सकती है। बड़े बड़े आए मिटाने के लिए आए, रबे कर कायनात पर कुर्बान जाऊं। रब ने फरमाया ये कुरान हमारा है, ये हादीस मेरे पैगंबर की जुबान से निकली, ये दीन मतीन हमने भेजा है, इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मा है। हर दौर में हम मर्दाने हक को खड़ा करेंगे, मैदान में खड़े होंगे, जुर्रत से खड़े होंगे, बड़ी दलेरी से खड़े होंगे। दुश्मन सामने आएगा कुछ भी नहीं कर सकेगा। अरे दावे तो बड़े बड़े करने वाले आए, लेकिन मेरे रब ने आज तक दीन को बाकी रखा हुआ है और इंशाअल्लाह ये दीन क़यामत के दिन तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो का तालिब हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कितना प्यारा नाम है, रिश्ता कितना प्यारा है। हुजूर के चचा जात भाई है। कहते मेरी ख्वाहिश कि मैं अपने नबी को रात की इबादत करते हुए देखूं। हजरत मैमूना खाला लगती थी। कहते मैं उनके पास पहुंचा, खाला से अलग सलग हुई, बेटा कैसे आए? कि मैंने बड़ी बेतकल्फी से कहा मैं आज यहां पर रात गुजारना चाहता हूं। फरमाया बहुत अच्छा है, बिस्तरा लगा दिया। कहते नबी मोहतरम तशरीफ लाए, सारी कायनात के वाली आए और सैयद की किताबों में लिखा है हजरत अब्बास बड़े खूबसूरत, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बड़े खूबसूरत। क्यों खूबसूरत ना हो, उधर रिश्ता भी कितनी खूबसूरत हस्ती से जुड़ा हुआ है। जिन जैसे कायनात में हसीनो जमील आया ही नहीं। रब ने सारी कायनात में हुस्न दिया है, सबसे ज्यादा तो आमना के लाल को अता फरमाया है। दुनिया भर हैरत में पड़ती है। इस तफसीर को छोड़ रहा हूं। कुफार आए थे, मुशरिकीन आए थे, जब आपकी पैदाइश हुई हजरत आमना के घर पर पहुंचे। हजरत ख्वाजा साहब अंदर तशरीफ फरमा है। सबसे पहले पोते को उठाकर चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, उसके हुस्न को देखते हैं। बाहर लेकर आए। दुनिया ने बयक जुबान कहा, हमने फलस्तीन में, शाम में, करीबी ममालिक में बड़े बड़े हसीन बच्चे देखे। ख्वाजा साहब हमने आप जैसा पोता जो आपकी गोद में इस जैसा बच्चा देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह कहे तो मैं बात को जरा आगे बढ़ाऊं। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की। ये भी अल्लाह का जिक्र है ना, ज़रबे लगती है, अल्लाह को याद किया जाता है। अकाबर यहां पर कहते हैं हजरत ख्वाजा साहब को जब दुनिया ने यह कहा कि हमने हसीनो जमील बच्चे कायनात में देखे, आपका जैसा पोता हसीनो जमील है, हमने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। तो फरमाया, मेरे अकाबर कहते हैं या जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर कहा होगा, अरे लोगों तुमने क्या बच्चे देखे,
अरे तुमने लोगों के बच्चे देखे हैं, मैंने अल्लाह के नबियों को देखा है, रसूलों को देखा है, पैगंबरों को देखा है। रब्बे काबा की कसम, जैसा हुस्न मेरे रब ने आमना के लाल को दिया है, खुदा की कसम किसी पैगंबर को भी नहीं दिया है। फारसी का शायर उसी पर कहता है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हजरत यूसुफ का हुस्न, बड़ी शोहरत, मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखा, उंगलियां काट दी। हमारी मां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, मिलकर कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मत की मां, हमें उस मां पे फख्र है। वो जुमला फरमाती है, मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखकर उंगलियां काट दी थी, ईमान नहीं नजर आया है। इधर भी तो आके देखो, जिन्होंने मेरे शोहरे नामदार को देखा है, पहले कलमा पढ़ा है, फिर गर्दनें कटवा दी है। अभी इस सफर में बुजुर्गों की दुआओं से हमें भी अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा की जियारत करवा दी, मक्का मुकरमा पहुंचा दिया। ओहद के मैदान में पहुंचे तो एक मंजर आंखों के सामने आया जो बुजुर्गों से सुना, अहादीस में है। इधर कुफर आ रहा है और इधर मुसलमान का मुजाहिद आ रहा है, तलवारें लहला रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। आज की जंग क्या जंग है? एक छोटा सा बच्चा बटन दबा दे तो गोलियां चल पड़ती है, एक बच्चा अगर बटन दबा दे तोपें चल पड़ती है। अरे मजा तो तब आता था, इधर तलवार की आवाज आती थी, उधर से तलवार की आवाज आती थी, इधर से मुजाहिद निकलता था, उधर से आने वाला काफिर आता था। उस काफिर के पास बड़ी आला किस्म की तलवार है, इधर आने वाले मुजाहिद के पास टूटी हुई तलवार है। लेकिन नबी के इश्क में निकले हुए कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैदान में है, हम वहां मंजर देख रहे थे, सोच रहे थे तसव्वुर की दुनिया में उधर जब काफिर निकलते होंगे अपने बड़ों को देखकर मैदान में उतरते होंगे, और जब नबी के असहाब निकलते होंगे तो नबी के मुबारक चेहरे को देखकर निकलते होंगे। जहां से ईमान मिलता था, ईमान का करंट लगता था। फिर दुनिया ने देखा मेरे नबी ओहद के मैदान में, फरमाया मेरे सहाबा देख के आओ, मैं देख रहा हूं आसमान से फरिश्ते उतर रहे, पानी लेकर आए हैं, किसको गुस्ल दिया जा रहा है। सहाबा पहुंचे, इतला आई, आका आपके शागिर्द हजरत खंजला जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, आज उनको गुस्ल देने के लिए महसूस ये होता है उनके सर के बालों में पानी टपक रहा है। आप पहुंचे, मालूम किया है, जोजा ने पैगाम दिया है, नई नई शादी हुई थी, कान में आवाज पड़ी है, गुस्ल करना जरूरी था, गुस्ल नहीं किया है, मैदान में कूद पड़े हैं, लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर लिया है। मेरे नबी ने, हम सब के नबी ने, कायनात के नबी ने, आमना के लाल ने जुमला फरमाया, मेरे सहाबा आज मेरे खंजला को गुस्ल देने के लिए आसमान से रब ने मलाइका को भेजा है, इनको गुस्ल करना जरूरी था, इनके लिए आसमान से पानी आया है, उसे गुस्ल दिया गया। कैसे नामवर लोग थे, मैदान में उतरने वाले लोग, मुजाहिद लोग। मैं तफसील को छोड़ रहा हूं, आखिरी जुमले कह के इजाजत चाहता हूं। एक मैदान में उतरने वाला वो मुजाहिद, कितने मुजाहिद है, हर एक मुजाहिद है। नबी का हर सहाबी जन्नती है, ऊंची आवाज से कह दो, नबी का हर सहाबी, ऊंची आवाज से कहिए जन्नती। आज वो जन्नत की बारें लूट रहे, कोई नबी के पड़ोस में जन्नतुल बकी में, और रब ने दो को चुना तो नबी के साथ बहारें लूट रहे।
हाजी जाए सलाम मुकम्मल नहीं जब तक हजरत सिद्दीक अकबर को सलाम न करे, जब तक सैयदना फारूक आजम को सलाम पेश न करे। हजरत मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, वक़्त की नज़ाकत का मुझे एहसास है। मेरे अकाबर बैठे हुए हैं। ये मौजू तो बड़ा तवील तलब है, इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन आइए जो पैगाम देना चाहता हूँ, जो दावत आपको देना चाहता हूँ कि आइए इस दीन के साथ जुड़िए, इस दीन के लिए मैदान अमल में खड़े रहिए, अपने अकाबर की जमात के साथ खड़े रहिए, दुनिया को पैगाम दे दीजिए। आज दुनिया चाहती है पाकिस्तान में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना हो, मदरसों की बात करने वाला कोई ना हो। दुनिया चाहती है इस पाकिस्तान में खत्म नबूवत की बात करने वाला कोई ना हो, दीन हक का पैगाम देने वाला कोई ना हो। लेकिन याद रखिए, दुनिया की साजिशें धरी की धरी रह गई है। गुज़श्ता साल में वफाक ने जो इम्तिहान लिया था, उसमें इसी पाकिस्तान में 90,000 कुरान के हाफिज मैदान में उतरे थे। दुनिया कहती है मदरसे क्या देते हैं, आओ तुम्हें मदरसे, रमजान आने वाला है, रमजान में मदरसों के ही खेप आएगी, कुरान सुनाएगी, अलहम से आगाज करेगी, वन्नास पर इख्तिताम करेगी। ये मदरसे की खेप है। ये देखिए नौजवान उलमा आपके सामने आए हैं, हुफ़ाज़ और कुर्रा आए हैं, ये मैदान अमल में खड़े हैं। आज दुनिया को हम एक बात बताना चाहते हैं। हजरत हैदरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे मखदूम तशरीफ फरमा है। दुनिया कहती है खत्म नबूवत की बात न कीजिए, इस्लाम की बात न कीजिए, कलमे की बात न कीजिए, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात न कीजिए, खिलाफत राशिदा के निज़ाम की बात न कीजिए। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, रब्बे काबा की कसम, जब तक हमारे सीने में दिल धड़क रहा है, हमारी नब्जें चलेंगी, हमारी नब्जों में खून बहता हुआ नजर आएगा। याद रखिए हम इंशाअल्लाह दीन की बात भी करेंगे, खत्म नबूवत के महाज पर भी खड़े रहेंगे। दीन के खिलाफ जो मैदान में उतरेगा उसके मुकाबले पर आएंगे। स्वीडन में अगर कुरान जलाया जाता है, दुनिया खामोश है, यूएनओ वाले गूंगे बने हुए हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ये कुरान जलाने वाले वक्त आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी नस्लों को भी जला के रख देगा। कह दो इंशाअल्लाह जी। नमाज के बाद और कुछ नहीं, ये बद्दुआ तो किया करो, अल्लाह जो कुरान को जलाना चाहते इन्हें जला दे, इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। नबी के खाके बनाने वाले फिर कहते इंसानी हुकूक, कहां इंसानी हुकूक की बात करते हो, फिर आजादी की बात करते हो। हम ऐसी आजादी पर लानत भेजते हैं। अरे मुसलमान को सबसे ज्यादा इज्जत अजीज है तो याद रखिए रब्बे कायनात की है, जो नीली छत वाला है, सारी कायनात का मालिक है। जरा मुझे मिलके बता दीजिए उसका नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए, आवाज दिल से निकलनी चाहिए। मिल पर फिर कह दीजिए अल्लाह। सबसे ज्यादा इज्जत बरकत वाला नाम। फिर आज का मुसलमान नबी की इज्जत के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मैदान में कोई दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता। उनका कुरान चला दो, अरे तुमने कुरान मिटाने की पूरी कोशिश की। मेरा रब कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम इस कुरान की हिफाजत खुद करेंगे। हिफाजत करने पे आएंगे तो बस्ती दरखास्त से, एक घर से एक आलिम को चुनेंगे, उससे फिर दीन का काम लेंगे। डेरा इस्माइल खान से, पनियाला से एक फर्द को चुनेंगे, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, उनसे दीन का काम लेंगे। हम जब काम लेने पे आएंगे तो अल्लामा अनवर शाह को मैदान में उतारेंगे। हम काम लेने पे आएंगे तो मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी को मैदान में उतारेंगे। आज ये हमारे सामने बहुत सारी नजीरें हैं, लेकिन नौजवानों आओ अपने अकाबर के सामने इस बात का ऐलान करके यहाँ से हमने ये आदो पैमा करके निकलना है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खत्म नबूवत की दिफा की जंग भी आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह।
कोई माई का लाल इस परचम को झुका नहीं सकता है। ये परचम आज भी बुलंद है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद रहेगा। अल्लाह हमारे हजरत के मरकज़ को क़यामत के दिन तक आबाद रखे। बरादरान इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे भाई कारी अजीज़ अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए। हमारे बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं, अल्लाह इन्हें भी हमें भी आप सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। दीन का दाई सिपाही बना के रखे। मतालिब हैं बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल